आखिर तंत्र कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे घर में तंत्र हुआ है, हम इसके लक्षण कैसे देख सकते हैं, हम समय से पहले खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में तंत्र के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक एक बात ध्यान से सुनिए और इन बातों को समझिए। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी किसी पर तंत्र का प्रयोग करता है वह देरसबेर नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु बहुत बुरी तरह से होती है। यह पीड़ा के साथ होता है, इसलिए कभी भी किसी पर तंत्र करने के बारे में न सोचें। अगर कोई आप पर काला जादू करता है तो भगवान से प्रार्थना करें कि कृपया हमारी रक्षा करें। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनें। जो तांत्रिक आप पर काला जादू करता है वो आपके बालों पर, आपके पैरों के नीचे की मिट्टी पर, आपके कपड़ों पर करता है। कई बार आपने सुना होगा कि उस मां या बहन की छत पर कपड़े सूख रहे थे और कपड़े कट गए या धागा चोरी हो गया। यह ज्यादातर उन लोगों का काम है जो तंत्र करवाते हैं, जो तंत्र आदि से जुड़े हुए हैं। वो लोग ऐसे काम करते हैं। कई बार आपकी मां और बहनों के मासिक धर्म के कपड़े से भी तंत्र किया जाता है। तो अब कौन आप पर अलग अलग तरीके से तंत्र कर सकता है? जो व्यक्ति आपके बारे में जानता है, आपके परिवार के बारे में जानता है, आपके देवताओं के बारे में जानता है, आपके कुलदेवी के बारे में जानता है, आपके पूर्वजों के बारे में जानता है, आपके वंश के बारे में जानता है। इसलिए तंत्र करने वाला व्यक्ति मुख्य रूप से आपके परिवार से ही होता है। कोई अनजान व्यक्ति जो आपको कभी नहीं जानता वो आप पर तंत्र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि उसके पास आपकी जानकारी नहीं है। कई लोग तस्वीरों का इस्तेमाल करके भी काला जादू करते हैं, तो इस तरह से तंत्र किया जाता है। अब बात करते हैं कि जब तंत्र होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि यह हुआ है। तांत्रिक सबसे पहले क्या करता है? हमारे घर की सुरक्षा भंग करता है। यानी हमारे घर की सुरक्षा कौन करता है? पूर्वज करते हैं, कुल देवता करते हैं। तो अगर वो पूरी तरह से सात्विक है तो तामस प्रवेश करेगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घर के अंदर मांस के टुकड़े या कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे शुद्ध देवताओं को बाहर निकालती हैं, और कई बार वे इसे अपना तामसिक देवता यानी तामसिक देवता नहीं कह सकते। हम शक्तियां भेजते हैं जिससे सकारात्मक शक्तियां पीछे हट जाती हैं। आपके पूर्वज पहले से ही बंधे हुए हैं, इसलिए पूर्वजों की कोई भूमिका नहीं है। अब जब तंत्र आपके ऊपर होता है तो क्या लक्षण होते हैं? जिन बच्चों पर काला जादू किया जाता है उनमें से ज्यादातर काला जादू घर के मुखिया पर किया जाता है, क्योंकि वह रीढ़ की हड्डी है। वह पूरा घर चला रहा है। अगर वह कमा रहा है तो लोग उस पर काम करते हैं, क्योंकि अगर वह एक स्तंभ कमजोर हो गया तो पूरा घर गिर जाएगा। इसलिए ज्यादातर उसी पर किया जाता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके परिवार का मुखिया, आपके पिता, आपके बड़े भाई, जो भी हो, वो बीमार पड़ने लगेंगे। उसे कुछ ना कुछ परेशानियां आने लगेंगी। मुंह से खून आना, शरीर सूख जाना, खून पानी हो जाना, या कोई बड़ी बीमारी हो जाना, या इन्फेक्शन ठीक न होना, पेट दर्द ठीक न होना, इस तरह की परेशानियां बहुत आती हैं। तंत्र क्रियाएं ज्यादातर घर की महिलाओं पर की जाती हैं। लोग क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो जनसंख्या ना बढ़े, वंश ही आगे ना बढ़े। शादी के बाद जो लड़की आई है उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन तंत्र करने वाला इतना निकम्मा और बेकार है कि वो उन पर भी तंत्र क्रिया करने की कोशिश करता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कोख बांध दी गई है। पता नहीं
बच्चे आते हैं और भटक जाते हैं। गर्भ के बढ़ते ही 2, 3 या 4 बच्चे खराब हो जाते हैं। तंत्र क्रिया करने पर इस तरह की चीजें होती हैं। गर्भ को बांध दिया जाता है और इस तरह की परेशानियां चलती रहती हैं। अब आपको अपने घर में कई बार बदबू आती होगी। कभी आपको गंदे सपने आते होंगे। कई बार आपको किसी घर में कोई परछाई दिखाई देती होगी। कई बार आपको लाशें दिखाई देती होंगी। आपके जो रिश्तेदार मर चुके हैं, आपके दादा और परदादा मर चुके हैं, इस तरह से कब्रिस्तान दिखेगा। यह सब भी तांत्रिक क्रियाओं का ही नतीजा है। कई बार तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि आपको लकवा भी मार सकती हैं। वो अपने हाथ पैर मोड़ लेती हैं। एक जगह दर्द दर्द बन जाता है। घुटनों में, पेट में, कंधों में, सिर में, छाती में, और वो दर्द जाता ही नहीं। सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो क्या कारण है? कारण यह है कि तंत्र, नकारात्मकता, श्मशान की शक्तियां, वो आपके शरीर के किसी हिस्से पर बैठ जाती हैं और वहीं बैठकर तांडव करती हैं, आपके शरीर को चूसती हैं। अगर तंत्र का समय पर इलाज न किया जाए तो वो इतना मजबूत हो जाता है कि अगर 50 से 60 साल की पीढ़ी हो जाए तो उसे हटाने में बहुत समय लगता है। इसमें 2, 3, 4 या 5 साल लग सकते हैं और बाकी सब भगवान पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो एक पल में इसे खत्म कर सकते हैं। तो जो लोग तंत्र करते हैं, कई बार घर की बहू किसी के घर जाती है तो उसे रिश्तेदार का खाना खिला देते हैं, उसमें कुछ पकाकर मिला देते हैं, तो भी ऐसी समस्याएं आती हैं। इसलिए आपको किसी के घर का खाना सोच समझकर खाना चाहिए और इन चीजों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। किसी के घर का खाना या पानी पीते समय सफेद चीजें, मेहंदी, हल्दी, इन चीजों से तंत्र बहुत मजबूत होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने तंत्र के बारे में बताई है, पसंद आई होगी। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय महाकाल।